नमस्कार, मैं हूं अविनाश चतुर्वेदी। आप सबका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा को लेकर भाजपा में मचा घमासान अब भी जारी है। नामांकन के अंतिम दिन तक टिकट नहीं बदलने के बाद विधायक चंद्रभान सिंह ने एक बड़ी रैली निकालकर भाजपा नेताओं के समक्ष ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं वह पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में है। उन्होंने एक नामांकन भाजपा से तो दूसरा निर्दलीय के रूप में दाखिल किया है। रैली से पहले हुई आम सभा में चंद्रभान ने साफ तौर पर कहा कि हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सबक सिखाएंगे। इस के बीच एक बात तो साफ हो गई कि वास्तव में चंद्रभान के समर्थन में आम आदमी भी है। तो जिस हिसाब से रैली में लोग उमड़े, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं उनका चुनाव लड़ने का कोई न कोई ज़मीनी आधार है। इस आधार को भले ही भाजपा ना समझ पाए, लेकिन आम आदमी अब धीरे धीरे समझने लगा है। ऐसी स्थिति में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चित्तौड़गढ़ विधानसभा में संघर्ष की स्थिति बनी तो कांग्रेस और चंद्रभान के बीच में ही बनेगी, क्योंकि भाजपा का अधिकांश कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज भी चंद्रभान सिंह आक्या के साथ दिखे। यूआईटी चेयरमैन पूर्व सुरेश जंवर, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, पूर्व सभापति सुशील शर्मा, पूर्व उपसभापति भरत जागेटिया, भोलाराम प्रजापत, पार्षद अनिल इनानी, भंवर सिंह खाड़ी बावड़ी और भी तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी जो शहर में और विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, वे सब आज चंद्रभान की रैली में नजर आए, चंद्रभान की सभा में नजर आए। इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा ने चुनाव पहले जो बूथ लेवल तक तैयारी की थी वह पूरी तरह बिखर चुकी है और भाजपा प्रत्याशी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि बूथ लेवल पर अपने लोगों को बैठा पाना। इस एक्सरसाइज में हो सकता है उन्हें कुछ समय लगे। ऐसी स्थिति में यह भी माना जा रहा है कि चंद्रभान सिंह आक्या भाजपा प्रत्याशी पर भारी पड़ सकते हैं। रैली का नज़ारा आपने अभी थोड़ा देखा, थोड़ा और आगे देखना। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर चंद्रभान ने एक घोषणा और की है कि 20 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में वे एक बड़ी सभा करेंगे जिसमें 1 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। इससे ये महसूस होता है कि आज की रैली देखकर चंद्रभान सिंह आक्या का आत्मबल मजबूत हुआ है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। ऐसे में ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि एक बार चंद्रभान फार्म भरकर वापस 9 तारीख तक अपना नामांकन वापस लेंगे, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि आज सुबह उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पार्टी से त्यागपत्र दूंगा। तो ऐसी स्थिति में उनका मूड साफ है। अगर चंद्रभान चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा संकट चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भाजपा के लिए साबित होगा। चंद्रभान जी आई लव यू।
साथी, युवा साथी और सभी मोस्ट कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि आप चुनाव आप प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्यकर्ता मुझे एक नाम मात्र का आपने खड़ा किया है। एमएलए आप सब लोग बनेंगे, मेहनत आप सब लोगों को करनी है। मेरी आप लोगों से विनती है कि इस होश में नहीं रहे कि हमारी नामांकन रैली अच्छी हुई, क्योंकि जब तक कोई वोट 274 बूथ पर जब तक एक एक वोट अगर पेटी में नहीं पड़ जाता, जब तक हम जीत नहीं मान सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप सब लोगों से विनती है कि अपन ये कार्यक्रम भी किए और एक 20 तारीख के लगभग अपन लाखों की तादाद में जो भी वोट देने वाले हैं उन सबको इंदिरा गांधी स्टेडियम में आकर एक बड़ी सभा करनी है। उस दिन और वहां कम से कम 1.5 से 2 लाख की संख्या होनी चाहिए। सब आप तैयार हो ना? पक्का? इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, क्योंकि अपन चुनाव जो 2 नेशनल पार्टियों से लड़ रहे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, और अपन उसमें से एक छोटे से आदमी, छोटे से कार्यकर्ता है। इसलिए चुनाव आप सब लोग लड़ना है, तो आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप लोगों को दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। और कल से अपने दौरे हैं, सभी दौरों में गांव के कार्यक्रम भी अच्छे हो, सभी समाजों के सम्मेलन अच्छे हो। जहां जहां भी आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे सूचना मिले, वहां आप लोगों को जाकर इन कार्यक्रमों को आप सफल बनाए, क्योंकि आपने मेरे लिए समय निकाला और पूरे इतना बड़ा हजारों की तादाद में आप लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया। इसलिए दम लगाकर दौड़े और जो भी जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस आदमी के कंधे पे हाथ रखा ना, वो आदमी आपके बलबूते पे बहुत मजबूत है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जहां जहां भी आप पसीना बहा रहे हैं, ये चंद्रपाल सिंह का बेटा हो या छोटा भाई हो, आपका खून बहाने की कोशिश करेगा, ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं। ये आपने देखा कि चंद्रभान किस तरह से पूरी तरह से आत्मविश्वास में है और वो बड़ी रैली करने की तैयारी में है। वहीं इससे पूर्व हुई सभा के दौरान पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश जवर ने साफ तौर पर कहा कि जयपुर से आए हुए लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि वो जीत कर चले जाएंगे, हम उन्हें किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे। वहीं पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, जिन्हें पगड़ी से बड़ा प्यार है और साफा और पगड़ी उनकी पहचान है, उन्होंने भी इस बात की घोषणा कर दी कि जब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा, जब तक चंद्रभान यहाँ से नहीं जीत जाते। ऐसी स्थिति में ये समझा जा सकता है कि उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं, उनके साथ लगे लोगों में कितना जोश है और वो कितने तहे दिल से लगे हुए हैं। इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं चंद्रभान पूरी तरह मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। चंद्रभान ने यह भी कहा कि मेरी लड़ाई दोनों राष्ट्रीय दल से है, भाजपा और कांग्रेस से। ऐसे में हमें सावधानी से काम करना है, मतदाताओं को घरों से निकाल कर मत डलवाना है और इसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो कहीं न कहीं ये साफ झलकता है कि चंद्रभान किसी भी सूरत में अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे और वो चुनाव की रणभेरी में कूदे हैं और अंत तक बने रहेंगे।